प्रिय स्टूडेंट, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए एक महत्वपूर्ण चैप्टर, जो कि बायोलॉजी का क्लास 10 का 5वां चैप्टर है, नियंत्रण एवं समन्वय। कौन सा चैप्टर है ये? नियंत्रण एवं समन्वय है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे PDF प्रोवाइड करा रहे हैं आप सभी के लिए। तो इस नंबर पे, स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं मेरा, उस नंबर पे कांटेक्ट नहीं कीजिए, मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये हमको, या आप जो है ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको यहाँ से ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा 2 मिनट के अंदर, या तो लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हम बात करेंगे आज नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें हमने 3 क्लास ले चुके हैं। आज ये चौथा क्लास होने जा रहा है। आज ये कौन सा क्लास होने जा रहा है? चौथा क्लास होने जा रहा है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। हमने बहुत चीज़ों के बारे में आप सभी को बताया कि नियंत्रण क्या होता है, समन्वय क्या होता है। आप लोग उसको रिवीजन करने का प्रयास करिए। देखिए, रिवीजन से बहुत फायदा होता है। यदि आप पढ़ाई कर लिए है, यदि रिवीजन नहीं करते फिर पढ़ाई व्यर्थ है। रिवीजन कैसे करिएगा, हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं। हम जो PDF देते हैं आप सभी को, उसी से रिवीजन करिए। बस 1-2 बार 3 बार पढ़ देना। जैसे यहाँ से क्लास करके जाते हैं, PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या तो टेलीग्राम ग्रुप से या तो व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड करके आप वहाँ से कंप्लीट 1-2 बार पढ़ दीजिए वहाँ पे, या तो लिखते जाइए, या नहीं तो हम जो चीज़ यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो बोलते हैं, उन चीज़ों को आप क्या करिए, यानी एक बार तो वीडियो देख लीजिए कंप्लीट, उसके बाद फिर जो है ना लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। PDF आप नहीं लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। PDF वैसे फ्री में दिया जाता तो आप क्यों नहीं ले सकते। चलिए, यहाँ पे हम बात करेंगे आप सभी के लिए एक बेहतरीन तरीका से। कैसे बात करेंगे? बेहतरीन तरीका से आज बात करेंगे आप इस चैप्टर के बारे में डिटेल में। जो चीज़ आज छूट गया है इस चैप्टर में, और उससे आगे कल जो जितना तक हम पढ़ा दिए थे, आज उससे आगे पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम और आपके लिए एक चीज़ और कहना चाहेंगे। हमने इस क्लास में आप लाएंगे 1 शॉट, यानी जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यह बायोलॉजी का 5वां चैप्टर चल रहा है, तो हम लाएंगे एक मैराथन राइड लाएंगे, जिसमें 1 शॉट करवाएंगे। एक चैप्टर पूरे एक ही दिन में कंप्लीट। क्या होगा? एक चैप्टर एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा एक वीडियो में, जो कि 40 से 45 मिनट का वीडियो रहेगा, जिससे कि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत है 1 शॉट में हम पढ़ा देंगे, ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए कंप्लीट। अभी नहीं, इसमें कुछ टाइम लगेंगे। तो चलिए, तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीका से। यह सब हो चुका है, ये हम भी पढ़ा दिया हम अगले क्लास में ही। अब देखिए, यहाँ से ये सब फिर पढ़ा चुके हैं। अब जहाँ से ये अंत हो जाते हैं वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने यहाँ तक आपको पढ़ा दिए थे तंत्रिका, यानी तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में हम बता दिए थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आज का क्लास स्टार्ट होगा और एक बेहतरीन तरीका से स्टार्ट होगा। चलिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कह रहा तंत्रिका तंत्र का सचित्र वर्णन करें। क्या कह रहा है? तंत्रिका तंत्र का क्या कह रहा है? सचित्र वर्णन करने के लिए कह रहा था। देखिए, सचित्र वर्णन करते तंत्रिका तंत्र का किस प्रकार से। चित्र तो यहाँ देख लीजिए आप, ये चित्र दिया गया, बहुत ही जूम करके भी इसे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, या तो PDF में आपको प्रोवाइड तो करा ही दिया जाएगा। यहाँ देखिए, वह तंत्र जिसके द्वारा विभिन्न भागों का नियंत्रण एवं समन्वय और वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। देखिए, हमारे शरीर के लिए तंत्रिका तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है वह तंत्र जिसके द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण। देखिए, शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, एवं भागों और वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। क्या आपको यह लाइन पूरी तरीका से समझ में आया, बेहतरीन तरीका से? चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तंत्रिका तंत्र। देखिए, तंत्रिका तंत्र में निम्नलिखित प्रमुख भाग होते हैं। भाई, तंत्रिका तंत्र में भाग होते होंगे ना, तो देखेंगे आप तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। जरा से इनको देखने का हम प्रयास करेंगे, तंत्रिका तंत्र में किस प्रकार टाइप के भाग होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मस्तिष्क। देखिए, तंत्रिका तंत्र के एक भाग कौन है? मस्तिष्क है। कौन सा भाग है? तो मस्तिष्क है। मेरुरज्जु है। कौन सा है? मेरुरज्जु है। इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं। देखिए, इनसे क्या करता है? निकलने वाली तंत्रिकाएं। अब देखेंगे कि इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं कौन कौन से हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगला देखते हैं।
कह रहा तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो आप कहिएगा न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन है, टिक लगाइएगा इसी को। चलिए यहाँ पे न्यूरॉन कहलाती है। इसकी संरचना जटिल होती है। कह रहा न्यूरॉन की संरचना जो होती है जटिल होती है। मानव शरीर में लगभग 100 बिलियन तंत्रिकाएं कोशिकाएं पाई जाती है। कितना, 100 बिलियन। आपसे पूछेगा कि मानव शरीर में कितना बिलियन कोशिकाएं पाई जाती है, तो आपसे कहिए 100, जिनमें 90% मस्तिष्क में स्थित होती है। जिसमें से जिस तंत्रिकाओं में कितना प्रतिशत मस्तिष्क में रहती है, तो 90%। ये कम नहीं हुआ, 90% ही मस्तिष्क में उपस्थित है, बाद बाकी अन्य चीज़ों में। अब देखेंगे अन्य चीज़ों की बात करेंगे। अब इसका तो इतना चीज़ के बारे में हम देखेंगे। अब तो यह जानकारी आपको लेना पड़ेगा कि तंत्रिका तंत्र के प्रमुख कार्य क्या है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र के प्रमुख कार्य क्या है। क्या देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र की प्रमुख कार्य है क्या चीज़, आखिर क्या होता है तंत्रिका तंत्र का प्रमुख कार्य, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करने जा रहे थे। आइए करा कार्य शरीर के ग्राही अंगों से सूचना, कार्य शरीर के ग्राही अंगों से सूचना लेकर तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु तक पहुंचता है। यानी शरीर का ये कार्य करता है, यानी ग्राही अंगों से क्या करता है, सूचना लेकर के मस्तिष्क तक पहुंचाता है। आपसे पूछेगा सूचना पहुंचाने का काम कौन करता है, आप क्या कहें, तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क द्वारा भेजे गए संदेशों को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना। यानी आपको ऐसा समझिए, देखिए आपके दिमाग मस्तिष्क में जो चल रहा है उसके पूरा बॉडी में ये भी पहुंचाने का काम करता है। या तो आपको पैर में कहीं चोट लग जाता है, वो मैसेज कौन देता है, मस्तिष्क को। यानी तंत्रिका तंत्र ही मैसेज देता है। कौन देता है, तंत्रिका तंत्र ही मैसेज देता है। क्या है, त्वरित प्रतिक्रिया जो एक रिएक्शन को नियंत्रित करता है। आप देखिए यहाँ पे त्वचा में जो कुछ है, यहाँ पे कांटी चुभेगा, कुछ चुभेगा, उसका एक्शन जो आप करते हैं, जैसे तुरंत झटके के साथ हाथ को हिलाने डुलाने लगते हैं, ये सब क्या है, ये सभी तंत्रिका तंत्र का कार्य है। क्योंकि मैसेज दे देता है ब्रेन को पता चलता जाता है कि हाँ वहाँ पे चोट लग गया है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस बात को, न्यूरॉन के भाग देखेंगे। क्या चीज़ हम देखेंगे, अब न्यूरॉन के भाग को देखेंगे। आखिर न्यूरॉन का भाग क्या होता है। कारण कोशिकीय यह न्यूरॉन का प्रमुख भाग होता है। कोशिकीय जो होता है न्यूरॉन का क्या होता है, प्रमुख भाग होता है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में न्यूरॉन का प्रमुख भाग कौन है, तो आप क्या बताइएगा, न्यूरॉन का प्रमुख भाग कोशिकीय है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का और कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। अच्छा, इनके अंदर कौन कौन चीज़ पाए, न्यूरॉन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का कोशिका द्रव्य आदि पाए जाते हैं। अब देखिए डेड्राइट है। कोशिका में छोटी छोटी महीन शाखाएं होती है। कोशिका में क्या होती है, छोटी छोटी महीन शाखाएं होती है, जिसे डेड्राइट कहते हैं। ये संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। क्या करते हैं, संवेदनाओं का ग्रहण करने का कार्य करते, संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अब यहाँ देखिए, अब देखिए तंत्रिका कक्ष क्या होता है। अब यहाँ पे देखिएगा तंत्रिका कक्ष के बारे में अब हम बताएंगे आपको, आखिर तंत्रिका कक्ष क्या होता है। यह कोशिका की सबसे लंबी तंतु होती है। यह क्या होती है, कोशिका की सबसे लंबी तंतु होती है, जो सूचना को न्यूरॉन के दूसरे कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है यह कोशिकाओं की सबसे लंबी तंतु होती है। ये कोशिकाओं की क्या होती है, सबसे लंबी तंतु, जो सूचना को न्यूरॉन के दूसरे कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। सूचना प्रवाह का क्रमण डेडाउन, साइटोन और एक्सॉन, तंत्रिका शिरा, ये सब होता है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, अब किसको देखिए, शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, यहाँ देखिए कह रहा है शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका होती है। आपसे पूछेगा शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, तो न्यूरॉन होता है। आपसे बताइएगा कौन सा होता है, हम बता देते हैं यहाँ पे न्यूरॉन होता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है, न्यूरॉन होता है।
यानी ओवम सब शरीर की सबसे न्यूरॉन शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, यानी ओवम में होता है, अंडाणु में होता है। अब शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी न्यूरॉन यानी अंडाणु में होता है, और इसकी सबसे छोटी शुक्राणु होता है। आपसे पूछेगा तो जवाब दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से खूब बनेगा आपसे। अब यहाँ पर हम देखने का बात करेंगे इसको जैसे एक बेहतरीन तरीका से। अब देखेंगे आखिर मस्तिष्क क्या चीज़ है। मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें। देखिए हमारे शरीर के बिना मस्तिष्क का कोई काम नहीं हो सकता है। क्या आप पढ़ पाएंगे बिना मस्तिष्क का? भाई मस्तिष्क का सबसे मेन भाग जो है शरीर का, हमारे महत्वपूर्ण भाग जो हुआ है मस्तिष्क है। क्या चीज़ है? मस्तिष्क है। अब देखेंगे कि हम आपको मस्तिष्क के बारे में जानकारी देंगे। देखिए मस्तिष्क इंसानों और जीव जंतुओं का सबसे महत्वपूर्ण, कोमल, अत्यंत संवेदनशील एवं सफ़ेद रंग का अंग होता है। मस्तिष्क जो क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कोमल। मस्तिष्क कैसा होता है? तो कोमल होता है, संवेदनशील एवं सफ़ेद रंग का होता है। मस्तिष्क का रंग आपसे पूछेगा, सफ़ेद रंग का होता है। यह खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा में स्थित होता है। यानी वो मस्तिष्क जो ऊपर में ये जो देख रही है क्या चीज़, ये खोपड़ी है। इसको ऊपरी भाग को हम क्या कहेंगे? खोपड़ी। अंदर के भाग में मस्तिष्क है, सारा चीज़ है, जिससे कि आपका दिमाग काम करता है। इस पर मेमोरी पावर आपका मौजूद है या कमज़ोर है। क्या आपको समझ पे आया मस्तिष्क के बारे में कुछ? जरूर। और यहाँ देखिए चित्र बनाने के बाद कि इसको जूम करके देख लीजिएगा, ताकि चित्र के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानकारी मिल जाएगा। अब देखिए कह मस्तिष्क के कार्य के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में देखेंगे? मस्तिष्क का कार्य क्या होता है। शरीर की सभी कोशिकाओं का नियंत्रण और समन्वय, सोचने, याद रखने, निर्णय लेने, तर्क करने की क्षमता प्रदान करता है। देखिए मस्तिष्क यानी जितना भी आपका कोई निर्णय ले रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, यानी तर्क करने की क्षमता प्रदान करता है आपको। सोचने की क्षमता प्रदान करता है मस्तिष्क। यदि आप सोचेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे ना। अभी क्या कर रहे हैं हम, जो आपको पढ़ा रहे हैं इस चीज़ के बारे में मैंने सोचे, कई महीनों से अध्ययन किए, तब जा कर के आपको ये चीज़ आज हम आपके सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके बारे में सोच कर क्या किए, जानकारी मैंने एकत्रित किए, तब जाकर आज मैं आपको दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा। शरीर संतुलन और मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रण करना। क्या है? शरीर संतुलन और मांसपेशियों की गतिविधियों का नियंत्रण करना। क्या है? नियंत्रण करना। चलिए अब यहाँ देखिए मस्तिष्क के भाग एवं उनके कार्य। थोड़ा सा यदि हम ये अलग हिसाब हो जाता मस्तिष्क के भाग और को आज अभी नहीं देखेंगे हम। अभी क्या करेंगे? नहीं देखने का काम करेंगे मस्तिष्क भाग को। आज की क्लास यहीं तक रहने देंगे हम, ताकि आपको किसी प्रकार के समझ लीजिएगा इसको एक बार। देखिए 15 नंबर का है, जब रिवीजन करिएगा उसको 1.5 पे कर दीजिएगा रिवीजन के लिए, और आपको रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन जरूरी है। साथ ही साथ हम आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लाएंगे ऑब्जेक्टिव का, आप उन्हें देखने के लिए मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।